नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल में जहां हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रोमांचक क्रिकेट मुकाबले की जो नॉर्थम्पटन के काउंटी ग्राउंड में खेला गया। जी हां, ये था इंडिया ए और इंग्लैंड लायंस के बीच दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच जो 4 दिनों तक चला और अंत में ड्रा पर समाप्त हुआ। इस मैच में इंडिया ए की दूसरी पारी में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार अर्धशतक जड़े, जिसने इस मुकाबले को और भी यादगार बना दिया। तो आइए, बिना किसी देरी के इस मैच के हर प्रमुख पल को विस्तार से जानते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, मैच के पहले दिन इंडिया ए ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। पहली पारी में इंडिया ए ने शानदार प्रदर्शन किया और 348 रन बनाए। इस पारी का सबसे बड़ा आकर्षण था केबट एल राहुल का शतक। राहुल ने 168 गेंदों में 116 रन बनाए, जिसमें 15 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी यह पारी बेहद संयमित और आत्मविश्वास से भरी थी, जो यह दर्शाती थी कि वे आगामी टेस्ट सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। राहुल ने ध्रुव जुरेल के साथ एक 121 रनों की साझेदारी की, जो इंडिया ए की पारी का आधार बनी। जुरेल ने 87 गेंदों में 52 रन बनाए, जिसमें उनकी तकनीक और धैर्य की झलक दिखी। हालांकि यशस्वी जायसवाल 17 और अभिमन्यु ईश्वरन कम स्कोर इस पारी में ज्यादा रन नहीं बना सके। नीतीश कुमार रेड्डी ने 34 और करुण नायर ने 40 रन बनाए, लेकिन वे अपनी शुरुआत को बड़े स्कोर में नहीं बदल सके। इंग्लैंड लायंस की ओर से क्रिस वॉक्स ने 3 विकेट लिए, जबकि जॉर्ज हिल ने भी प्रभावी गेंदबाजी की। दिन के अंत तक इंग्लैंड लायंस ने अपनी पहली पारी शुरू की और 3 ओवर में 10 रन का स्कोर बनाया। दूसरे दिन इंग्लैंड लायंस ने अपनी पहली पारी को आगे बढ़ाया। एमिलियो गे ने 117 गेंदों में 71 और टॉम हैंस ने 54 रनों की पारी खेली, जिसने उनकी पारी को मजबूती दी। जॉर्डन कॉक्स ने 45 और जोश टंग ने नाबाद 36 रन बनाए, जिसके दम पर इंग्लैंड लायंस ने 89 ओवर में 307 रन बनाए। हालांकि इंडिया ए के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड लायंस को इंडिया ए के स्कोर से 21 रन पीछे रोक दिया। खलील अहमद इस पारी के स्टार गेंदबाज रहे, जिन्होंने 19 ओवर में 467 के आंकड़े दर्ज किए। उनकी तेज और सटीक गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस के मध्य क्रम को झकझोर दिया। तुषार देशपांडे और अंशुल कंबोज ने 2-2 विकेट लिए, जबकि तनुष कोटियान और नीतीश रेड्डी ने एक-एक विकेट हासिल किया। दिन के अंत तक इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी शुरू की और 33 ओवर में 163 बाय 4 का स्कोर बनाया, जिससे उनकी कुल बढ़त 184 रनों की हो गई। तीसरा दिन इंडिया ए के लिए बेहद महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने अपनी दूसरी पारी में शानदार बल्लेबाजी की। इस पारी में 4 भारतीय बल्लेबाजों ने अर्धशतक जड़े, जिसने इंडिया ए को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। अभिमन्यु ईश्वरन ने 92 गेंदों में 80 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी यह पारी पहले टेस्ट में उनकी खराब फॉर्म के बाद एक मजबूत वापसी थी। ईश्वरन ने अपनी तकनीक और धैर्य का शानदार प्रदर्शन किया, जिसने इंडिया ए को स्थिरता प्रदान की। क्या राहुल ने एक बार फिर अपनी क्लास दिखाई और 51 रनों की पारी खेली। यह पारी भले ही उनके पहले पारी के शतक जितनी बड़ी न हो, लेकिन इसमें उनकी टेस्ट सीरीज के लिए तैयारी साफ झलक रही थी। राहुल ने इंग्लैंड लायंस के गेंदबाजों, खासकर क्रिस वॉक्स और जॉर्ज हिल का डटकर सामना किया। इसके अलावा तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज ने निचले क्रम में शानदार बल्लेबाजी की। कोटियान ने 108 गेंदों में नाबाद 90 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और एक छक्का शामिल था। उनकी यह पारी आक्रामक और नियंत्रित थी, जिसने इंडिया ए को बड़े स्कोर की ओर बढ़ाया। अंशुल कंबोज ने अपने पहले प्रथम श्रेणी अर्धशतक के साथ सबको चौंकाया। उन्होंने 66 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जिसमें एक छक्का भी शामिल था। कोटियान और कंबोज ने 8वें विकेट के लिए 149 रनों की नाबाद साझेदारी की, जो इंडिया ए के लिए गेम चेंजर साबित हुई। नीतीश रेड्डी ने 78 गेंदों में 42 और ध्रुव जुरेल ने 51 गेंदों में 28 रन बनाए,
लेकिन वे अर्धशतक तक नहीं पहुंच सके। शार्दुल ठाकुर ने भी 47 गेंदों में 34 रनों की तेज पारी खेली, जिसमें 2 छक्के शामिल थे। इंडिया ए ने अपनी दूसरी पारी 92 ओवर में 717 रनों पर घोषित की, जिससे इंग्लैंड लायंस के सामने 939 रनों का लक्ष्य रखा गया। चौथे और अंतिम दिन इंग्लैंड लायंस को 439 रनों का लक्ष्य मिला था, जो लगभग असंभव था। इंडिया ए के गेंदबाजों ने शुरुआत में ही दबाव बनाया। अंशुल कंबोज ने 2 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट लिए, जबकि तुषार देशपांडे ने टॉम हेंस को आउट किया। इंग्लैंड लायंस ने 11 ओवर में 33 रन पर 3 विकेट का स्कोर बनाया और इसके बाद दोनों कप्तानों ने हाथ मिलाकर मैच ड्रा घोषित कर दिया। इस मैच में कई खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। केएल राहुल ने पहली पारी में शतक और दूसरी पारी में अर्धशतक के साथ अपनी फॉर्म का परिचय दिया। अभिमन्यु ईश्वरन ने दूसरी पारी में 80 रनों की पारी के साथ अपनी कप्तानी को मजबूत किया। तनुष कोटियान और अंशुल कंबोज ने न केवल बल्ले से बल्कि गेंद से भी योगदान दिया। खलील अहमद की गेंदबाजी ने इंग्लैंड लायंस को पहली पारी में रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह दूसरा अनौपचारिक टेस्ट मैच भले ही ड्रा पर समाप्त हुआ, लेकिन इंडिया ए के लिए यह एक महत्वपूर्ण अनुभव था। 4 बल्लेबाजों के अर्धशतकों ने दिखाया कि भारतीय टीम की बेंच स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। यह मैच भारतीय खिलाड़ियों के लिए इंग्लैंड की परिस्थितियों में अभ्यास करने का शानदार अवसर था, जो आगामी टेस्ट सीरीज के लिए उनकी तैयारी को और मजबूत करेगा।